माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। कल का जो लेटर आया है अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी 2024 है, लेकिन कल का जो आदेश आया है अतिथि व्याख्याता पॉलिसी 2025, जबकि 2025 में कोई पॉलिसी बना नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी बना है अतिथि व्याख्याता 2024 पॉलिसी बना है, जिसमें स्पष्ट है 5.4 में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अभ्यर्थियों को लेना है, क्योंकि वर्तमान में सेट की परीक्षा हुआ है, नेट की भी परीक्षा, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं अभी वर्तमान में अतिथि व्याख्याता की पोस्ट से वंचित हो रहे हैं और हमारे बाहर राज्य के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये सिर्फ अधिकारियों के वजह से ये हो रहा है, जबकि कल ही माननीय मंत्री जी से इस विषय में चर्चा हुआ था, जिसके माध्यम से सचिव महोदय जी को भी अवगत कराया गया था, जिसमें पूर्ण आश्वासन भी किए थे उन्होंने कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन ये अधिकारियों के द्वारा ये एक संयंत्र नीति के से लेकर के ये जो आदेश में एक प्रकार से अवहेलना है, एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान की बात है। आज हम छत्तीसगढ़ की युवा कहाँ जाएंगे? आज यहाँ पे हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से लेकर के अतिथि व्याख्याता जैसे पोस्ट में बाहर के राज्य के लोगों को इसमें लिया जा रहा है, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ मूल निवास के संघ आज पुनः ज्ञापन सौंपे हैं और निश्चित ही आज कैबिनेट की बैठक है और ये हमारी बात छत्तीसगढ़ के मूल निवास की बात राजधानी में भी प्रदर्शन किए हैं। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये युवाओं के साथ एक प्रकार से हम देखेंगे तो ये बेरोजगार मतलब हक छीनना, एक प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ के युवा आज बेरोजगार है। ये पॉलिसी जो बनाया छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बनाया गया था, इसके विषय को लेकर के हमने माननीय मंत्रियों लोग से, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात किया गया था, राज्यपाल में ज्ञापन भी सौंपा गया था, उनको अवगत भी कराया गया था। वहाँ से हमको पूर्ण आश्वासन दिए थे कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के रहते बाहर राज्य के प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन अधिकारियों के द्वारा पूरा नीतिगत एक प्रकार से देखेंगे तो मनमानी तरीके से कल का जो लेटर आया है हमारे अपर संचालक महोदय के द्वारा, जिसमें स्पष्ट नहीं है, ना तो उसमें प्रतिलिपि का क्रमांक है उसमें, तो एक प्रकार से वो लेटर अभी भी भ्रामक है, स्पष्ट उसमें नहीं है। कंडिका नंबर 4.4 में अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ मूल निवास का प्राथमिकता, वो किस बेस में प्राथमिकता देना चाहता है मेरे को बताइए। छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता पॉलिसी जो आई है उसमें एक नियम बना है, पहला प्राथमिकता है पीएचडी, दूसरा है नेट, तीसरा है एमफिल, चौथा है अगर हम देखेंगे अनुभव और पीजी मिला करके। तो इस प्रकार से 3 क्राइटेरिया बनाया गया था। लेकिन उसमें अगर हम देखेंगे कोविड-19 में जो कोरोना काल का जब समय था उसमें अगर हम पीजी का परसेंट देखेंगे तो सब अलग अलग है, तो ये छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं ब्लड का, जैसे ब्लड का 4 ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो हाँ ये ब्लड वाली बात हो गया ना, डोनर एक है, एक्सेप्टर एक है, तो ये कैसी पॉलिसी है? तो ये छत्तीसगढ़ के युवा जो है इसका विरोध करता है। छत्तीसगढ़ मूल निवास अतिथि व्याख्याता जो संघ है इनका कड़ी निंदा करता है और हम पुनः इस आदेश में संशोधन चाह रहे हैं इस कंडिका में, क्योंकि संशोधन का प्रावधान है और अंतिम निर्णय अभी बाकी है। माननीय हम सचिव महोदय जी से हम यही आग्रह और अपील करते हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के कारण हम छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक की बात है, हम सभी पत्रकार बंधुओं से भी अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान की बात है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के आज 3000 अतिथि व्याख्याताओं की पोस्ट में जो काम कर रहे हैं, आज वो अतिथि व्याख्याता ही है, आज वो रीढ़ की हड्डी है। लगभग कोई 10 साल से सेवा दे रहे हैं, कोई 8 साल से सेवा दे रहे हैं। लगातार हम जो है अतिथि व्याख्याता के पद पे छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी है इतना कम मानदेय में काम करते थे। आज वेतन बढ़ने से 50,000 के लिए मेहनत छत्तीसगढ़ वालों ने किया, लेकिन उसका लाभ आप दूसरे बाहर राज्य के युवाओं को दे रहे हैं, ये तो गलत है। तो छत्तीसगढ़ की ये अधिकार की बात है और स्वाभिमान की बात है। छत्तीसगढ़ के युवा इसके लिए आक्रोश हो चुके हैं। निश्चित ही आने वाले समय में बहुत उग्र प्रदर्शन की पूरी तैयारी चल रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में अगर हमारी बात आज कैबिनेट में नहीं होता है तो इसके लिए अंतिम निर्णय आज देखा जाएगा।